जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं सत्ता में, ये जैसे पागल सांड हो जाता है, उसी तरीके की हरकत उत्तर प्रदेश में हो गई है। ये जितने भी वर्दी वाले गुंडे हैं, इन लोग को पहले सबक सिखाया जाएगा। ये कस्टोडियल डेथ कैसे हो जाता है? आपको शर्म नहीं आती? 21वीं सदी में आप कस्टोडियल डेथ हो रहा है। और मुझे तो उस आईएएस पे शर्म आ रही थी, जो बोतरे आईएएस है, किस तरीके से कहानी सुना रहा है कि 2 फीट के नल पर कोई जैकेट का हुड निकाल के कोई फांसी लगा लेता है। देखिए, जनता का मूड साफ है। प्रदेश में सरकार को पहले बदलना है। कस्टोडियल डेथ के मामले में आज तक सिर्फ 7 कन्विक्शन हुए, तो ये ठाकुरवाद नहीं चल रहा है। जब ठाकुरवाद चल रहा था तब मुगलों को बेटी देके अपनी सत्ता बचा ली। अगर सच विवादित होता है तो मुझे लगता है कि विवाद होना जरूरी है। भाजपा जो है वो एक तरीके की लोमड़ी है और ऐसे छोटे छोटे दाने डालकर पिछड़े और दलित समाज के लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। जहाँ ठाकुरों को बड़ी आपत्ति है कि दलित घोड़ी से चढ़ ले, दलित मूंछ रख ले, स्पेसिफिकली ठाकुर, जिसको गोदी मीडिया दबंग लिखकर छुपाने की कोशिश करता है। ठाकुर समाज के लोग लगातार दलितों पर घोड़ी चढ़ने के लिए, मूंछ रखने के लिए मार रहे हैं। जो घोड़ी होती है वो घोड़ी गांव में नहीं घूमती, वो ठाकुरों के मोहल्ले में घूमती है और किसी की हैसियत नहीं है कि आकर कह दे और मुझे उतारने की कोशिश कर दे कि हमारी सरकार बन जाएगी, प्रशांत कनौजिया लाठी ले घूमेंगे, बताएंगे घोड़ी भी चढ़ना है, मूंछ भी रखना है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक खास मेहमान है प्रशांत कनौजिया। प्रशांत कनौजिया हैं, आप सब आप परिचय उच्चय नहीं देना है, पत्रकार थे पेशे से, 100% बहुजन आंदोलनकारी हैं। बहुजन आंदोलनकारी कहने का मतलब होता है न किसी धर्म के खिलाफ, न किसी जाति के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, सामाजिक न्याय का पक्षधर, संविधान का पक्षधर, देश का सच्चा सिपाही। यही मतलब होता है अम्बेडकरवादी होने का। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ पहले भारतीय हूँ, मतलब हार्डकोर 24 कैरेट गोल्ड भारतीय, असली राष्ट्रवादी, जो संविधान को मानता है, जो कोर्ट कचहरी को मानता है, जो जाति और धर्म के खिलाफ, जाति धर्म लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करता, उसी को हम लोग कहते हैं अम्बेडकरवादी। प्रशांत वही 24 कैरेट गोल्ड है। प्रशांत, आपने हाथरस की बेटी के लिए न्याय की मांग की, उसके बाद अरुण वाल्मीकि की हत्या होती है, एक गुप्ता जी की भी हत्या होती है, सरकार कंपनसेशन दे रही है, इसका मतलब सरकार गलती मान रही है। अल्ताफ की अभी हत्या हो गई। कैसे देख रहे हैं? क्या विपक्ष में आप लोग, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है, रिस्पेक्टेबल पार्टी है, प्रधानमंत्री की लेजेसी है आप लोग के पास, क्या चुप्पी है यूपी में? डर है अपोजिशन में? आप तो 2 बार जेल भी जा चुके हैं, तो आप पर तो डर का ठेपा नहीं लगा सकता, लेकिन एक चुप्पी है। बिल्कुल, देखिए, जो लोग चुप्पी साधे हुए हैं वो तो बहुत दुख की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्ष है वो पूरी तरह से खड़ा है। अल्ताफ के साथ भी खड़ा है, गुप्ता जी के साथ भी खड़ा है और अरुण वाल्मीकि के साथ भी खड़ा है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं सत्ता में, ये जैसे पागल सांड हो जाता है, उसी तरीके की हरकत उत्तर प्रदेश में हो गई है। लोगों को अगर लग रहा हो योगी आदित्यनाथ जिंदगी भर के लिए मुख्यमंत्री बने हैं तो इनकी गलतफहमी है। 4 महीने बाद ये जितने भी वर्दी वाले गुंडे हैं, इन लोग को पहले सबक सिखाया जाएगा। ये कस्टोडियल डेथ कैसे हो जाता है? आपको शर्म नहीं आती? 21वीं सदी में आप कस्टोडियल डेथ हो रहा है। आपका किस चीज़ के लिए आप कह रहे हैं कि हमारा हमें गर्व है, हम इस भारतीय हैं? अगर यही चीज़ होता रहा तो मुझे लगता है कि भारत को पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर शर्मसार होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कॉम्पनसेशन दे रहे हो, कैसा कॉम्पनसेशन दे रहे हैं? ये तिवारी जी मरे थे लखनऊ में, एप्पल में जो काम करते थे, उनके परिवार को ठीक ठाक अमाउंट मिला, पत्नी को 1 लाख की नौकरी मिली। अरुण वाल्मीकि के परिवार को क्या मिला? कंपनसेशन सॉल्यूशन है। एक फिल्म आई है विजय भीम, एक आदिवासी महिला कहती है कि मैं अपने बच्चों को क्या कहूँगी कि तुम्हारे बाप का हत्यारा से पैसे लेकर मैं अमीर हो गई, अगर मैं हार भी जाऊँगी तो मैं उसे कहूँगी कि मैं तुम्हारे बाप के हत्यारे से लड़ाई हार गई। देखिए, वो एक फिल्म, दरअसल वो फिल्म नहीं है बल्कि ये तो हकीकत है। वो तो हाँ, हकीकत है। ऐसे न जाने लाखों करोड़ों मामले भारत में रोज होते होंगे और जिसको कोई रिपोर्ट नहीं करता। और मुझे तो उस आईएएस पे शर्म आ रही थी, जो बोतरे आईएएस है, जो कासगंज वाला, उसको शर्म नहीं आ रही। आईपीएस था वो। किस तरीके से कहानी सुना रहा है कि 2 फीट के नल पर कोई जैकेट का हुड निकाल कर कोई फांसी लगा लेता है। ये शर्म आनी चाहिए। उस आईएएस को आईपीएस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये उसकी पढ़ाई, उसके परवरिश पर सवाल उठाता है कि ऐसे घटिया लोग हमारे सिस्टम में बैठे हैं, और जब तक ऐसे आईपीएस सिस्टम में होंगे, जय भीम में जो कुछ हुआ और हजारों सिंगिनी अपने पति के न्याय के लिए ऐसे ही घूमती रहेंगी और न्याय नहीं मिलेगा। आप तो यूपी लगातार घूम रहे हैं, आपका बैटल फील्ड हो गया यूपी। 2 बार आपको योगी जी ने जेल में डाल दिया था जब आप पत्रकार थे। अब जब बैटल फील्ड में, तो क्या देख रहे हैं
रहे हैं, क्या भविष्य नज़र आ रहा है? क्या एक जो मीडिया, टीवी और अखबार के, आप तो एक्सपर्ट भी, आप पत्रकार भी रहे हैं, आईएमसी से पत्रकारिता की, टीवी अखबार में लगातार हवा बनाने की ताकत होती है, उसके बाद जनता का क्या मूड है? देखिए, जनता का मूड साफ है कि इस प्रदेश में इस सरकार को पहले बदलना है। इसके सरकार राज्य में किसानों पे गाड़ी चढ़वा दी गई। बताइए, इस्तीफा नहीं हुआ। लोग मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, गृह मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, एक मामूली से गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया। हाथरस की बेटी में जो पुलिस अफसर की निगरानी के ऊपर उसकी लाश को 2 बजे रात को जलाया गया, उसको प्रमोशन दिया गया। अरुण वाल्मीकि के मामले में जो हत्या हुई, क्या करते हैं ज़्यादा से थाने को निलंबित कर देते हैं। अरे निलंबन कोई सोल्यूशन है क्या? अरे कार्रवाई करिए ना। और मैं, ये तो दुख की बात है कि अभी तक कस्टोडियल डेथ के मामले में आज तक सिर्फ 7 कन्विक्शन हुए। जब तक जुडिशरी इसके अंदर एक रोल अदा नहीं करेगी, जब तक ये कोलिजियम मनुवादी सिस्टम रहेगा, मुझे लगता है ऐसे तमाम ऐसे मामले होते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। अब बीजेपी के खरीदे हुए चैनल बता रहे हैं कि भाजपा 210 211 पा रही है, तो आप यकीन मान सकते हैं कि असलियत क्या होगी। आपकी पार्टी के लिहाज से बात करें तो क्या लग रहा है? आप लोग सिर्फ किसान आंदोलन के सहारे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है तो कम बैक करेंगे, या कोई और रणनीति है, और बहुजनों को जोड़ने में कितनी कामयाबी दिखेगी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल जब से एग्रेसिवली अपना प्रचार कर रहा है, इससे पहले हमने न्याय यात्रा निकाली, 62 दिन पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे, दलित पिछड़े आदिवासियों से मिले और उनको ये भरोसा दिलाया है कि जो अन्याय योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, उसको हम जैसी सरकार बनाएंगे प्राथमिक रूप से उसके ऊपर काम करेंगे। आप मुझे बताइए, 2 अप्रैल भारत बंद सबसे ज्वलंत मुद्दा है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हजारों युवाओं को बुक किया गया इस मामले के अंदर। किस पार्टी ने ये अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 अप्रैल भारत बंद के मुकदमे वापस लेंगे? किसी ने नहीं वादा किया। हमने पहले ही कहना शुरू किया कि 2 अप्रैल भारत बंद के सभी मुकदमे वापस होंगे। साथ ही साथ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है विदेश पढ़ने जाने के लिए 100 लोगों को स्कॉलरशिप। हमने उसके अंदर ओबीसी को इंक्लूड करके उस आंकड़े को 500 किया कि 500 दलित पिछड़ा आदिवासी छात्र विदेश जाएगा पढ़ने, हार्वर्ड, लंदन, और अपने परिवार को, अपने समाज की स्थिति को बदलने का काम करेगा। तो हमारा तो ये मानना, हम एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। अभी बहुजन उदय अभियान का आगाज़ किया है मैंने अमरोहा में कुछ 2 दिन पहले, और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और संगठन में हिस्सेदारी और सत्ता में भागीदारी के नारे के साथ हम काम कर रहे हैं। गठबंधन तय है? गठबंधन तय है, और मुझे लगता है इस बार जो गठबंधन बन रहा है, और अखिलेश यादव जी जैसे कहते हैं पिछड़ा लाएगा इनकलाब, तो बिल्कुल पिछड़ा लाएगा इनकलाब। और इस बार उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होगा वो पिछड़े समाज से होगा। ऐसा नहीं होगा कि पिछड़ों का वोट लेके कोई ठाकुर बन जाएगा और पिछड़े को स्टूल पर बिठा देगा। इस बार पिछड़ा मुख्यमंत्री भी बनेगा और पिछड़ा कुर्सी पर बैठेगा, स्टूल पर नहीं बैठेगा। जाट समाज भी पिछड़े में आते हैं, ओबीसी रिजर्वेशन में। बिल्कुल, जाट है, गुजर है, कुर्मी है, यादव हैं, प्रजापति हैं, सैनी, पाल, कश्यप हैं। मैं तो जो ओबीसी, जो एससी समाज के लोग भाजपा के साथ जाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कितने थानों में उनके समाज के एसएचओ हैं, कितने ज़िले में उनके आईपीएस हैं, एसएसपी हैं, कितने ज़िलों में उनके लोग डीएम हैं। ये गोदी मीडिया ने फर्जी एक मामला बनाकर अखिलेश यादव जी की सरकार को बदनाम करने का काम किया कि हर जगह यादव हैं। लेकिन इस सरकार का कौन डोजियर निकालेगा कि हर जगह ठाकुर भर के बैठे हुए हैं? तो ये ठाकुरवाद नहीं चल रहा है। जब ठाकुरवाद चल रहा था तब मुगलों को बेटी देके अपनी सत्ता बचा ली, अब नहीं चलेगा ऐसा। ये बड़ा विवादित बयान दे। विवादित बयान नहीं, सच्चाई है। अगर सच विवादित होता है तो मुझे लगता है कि विवाद होना ज़रूरी है। भाई सच से कौन नहीं जानता कि ये बात सब मानते हैं। लेकिन बीजेपी जो जाति आधारित सम्मेलन कर रही है, जो कांसीराम का मॉडल था वो अपना रहे, उससे कैसे पार पाएंगे? जाति सम्मेलन, आप लोग तो सर्व धर्म संभाव कर रहे हैं, वो लोग सर्व समाज, और वो तो जाति। अभी रजक समाज की बैठक हुई, अभी कुर्मी समाज की बैठक हुई, मैं खुद देख रहा था। देखिए, भाजपा ये सम्मेलन नहीं कर रही है। ये जैसे चारा बिछाया जाता है छोटी छोटी मछलियों को फंसाने के लिए, तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं। भाजपा जो है वो एक तरीके की लोमड़ी है, और ऐसे छोटे छोटे दाने डालकर पिछड़े और दलित समाज के लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। लेकिन इस बार पिछड़ा दलित सब जाग गया है, अपनी बेटी का बदला लेगा, उन सभी लोगों का बदला लेगा। 59,000 छात्र आज आरक्षण घोटाला किया है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शिक्षक भर्ती में। वो लोग 70 दिन बैठे रहे सड़क के ऊपर। ये कैसा मुख्यमंत्री है? ये स्कूल ही नहीं गया कभी। अच्छा, आप पहले पत्रकार थे, आपको जेल में 2 बार भेज दिया गया, अब आप नेता हो गए, अब लग रहा है कि ज़्यादा पत्रकार मतलब ज़्यादा खतरे में अब नेताओं से है। पत्रकार तो हमेशा खतरे में रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कहती है कि भारत सुरक्षित नहीं है, और खासतौर पर महिलाओं के लिए तो और अधिक असुरक्षित देश है। कि जहाँ आप एक अच्छी रिपोर्ट करो तो सरकार के खिलाफ रेप थ्रेट, तमाम थ्रेट, ट्रोल्स करने लगेंगे, स्लट शेमिंग, सारी चीज़ें होने शुरू हो जाती है। तो ये बहुत दुख की बात है। और नेता तो हमेशा एक प्रिविलेज है, नेता पॉलिटिक्स में लोगों के पास। और मुझे लगता है कि हमसे पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं,
हम तो बताएंगे कि बाबा साहब का संविधान जब लागू होता है तो देश कैसे चलता है। ये घोड़ा वाला आइडिया कब से आया? ये जो मूंछ रखने वाला, घोड़ा चढ़ने पर बहुत हत्याएं होती है इस देश में, आप शेड्यूल कास्ट से खुद हैं जी। तो ये आइडिया कैसे आया और क्या इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, या सिर्फ ये कैसे? नहीं, देखिए हमारी पार्टी में लोग कहते हैं कि भाई हम लोग सर्व समाज की बात कर रहे हैं। प्रशांत जो है वो घोड़ा से चलते हैं, घोड़ी होती है या घोड़ा होता है, उस पर चलते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, सभाएं करते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए हमारे पार्टी में जब हमने ये न्याय यात्रा निकालने की सोची तो ये था कि लगातार हमें ये मामले मालूम पड़े कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक मामला है जहाँ ठाकुरों को बड़ी आपत्ति है कि दलित घोड़ी से चढ़ ले, दलित मूंछ रख ले, खासतौर पर ठाकुर कम्युनिटी को मैं स्पेसिफिकली रूप से बोलना चाहूँगा, इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं, सवर्ण समाज नहीं, स्पेसिफिकली ठाकुर, जिसको गोदी मीडिया दबंग लिख कर छुपाने की कोशिश करता है। दबंग नहीं होता, वो ठाकुर समाज के लोग होते हैं। ठाकुर समाज के लोग लगातार दलितों पर घोड़ी चढ़ने के लिए, मूंछ रखने के लिए मार रहे हैं। तो हम उनको बता रहे हैं, मैं घोड़ी ठाकुरों के मोहल्ले में दौड़ाता हूँ ले जाकर, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो घोड़ी होती है वो घोड़ी गांव में नहीं घूमती, वो ठाकुरों के मोहल्ले में घूमती है। और किसी की हैसियत नहीं है कि आकर कह दे और मुझे उतारने की कोशिश कर दे, क्योंकि हमारा राष्ट्र लोकदल का जो किसान है वो हमारा नेता सीधा है, कार्यकर्ता बड़े टेढ़े हैं, हमें उतारने की कोशिश करेगा क्या पता। जयंत चौधरी सीधे हैं, जयंत चौधरी जी इंटेलेक्चुअल हैं, सीधे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो पॉलिसी के लेवल पर समझा सकते हैं लोगों को। लेकिन अब घोड़ी चढ़ने नहीं देंगे तो हम तो पिछले बार भी एक इंटरव्यू में कहे कि हमारी सरकार बन जाएगी, प्रशांत कन्हौजिया लाठी ले घूमेंगे और बताएंगे घोड़ी भी चढ़ना है, मूंछ भी रखना है। भाई दलित समाज, ये जो अस्मिता का सवाल है, ये क्या बहुजन समाज के बाकी नेताओं ने इसको कहीं छोड़ दिया था? देखिए जो कांसीराम ने अपनाया था उसको कहीं छोड़ दिया, बहन जी ने थोड़ा आगे बढ़ा, प्रशांत के कंधे पर। देखिए ये समाज, ये दरअसल हमें लगता है ना दलित आत्मसम्मान के लिए जीता है, संपत्ति के लिए नहीं जीता। अगर हमारे बाप दादा, देखिए बाबा साहब नहीं होते तब भी मैं पैदा होता, लेकिन बाबा साहब हुए इसके लिए मैं ये खड़ा हूँ, ये कपड़ा पहना और आप मेरे से बात करो और आपके हाथ में मोबाइल है, वरना इस मोबाइल को छूने पर आप पे भी कान में शीशा पिघला के हाथ कटवा दिया जाता। तो ये सारी चीज़ें बदली, हमारे बाप का दिया हुआ है। और मुझे लगता है अपने पितरों का सम्मान सबको करना चाहिए, तो मैं भी अपने पितर का सम्मान कर रहा हूँ। जो हमारे पितर हैं, जिन्होंने संविधान लिखा है इस देश का, हमें इस काबिल बनाया कि आज मनुवादियों की आंखों में आंख डालकर बात करते हैं, और ज़्यादा बचाए तो गिरबान पकड़कर जमीन पर लिटा भी सकते हैं। इतनी ताकत अगर किसी ने दी तो बाबा साहब ने दी है। लेकिन प्रशांत, मुझे एक जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के नाते बहुत नुकसान हुआ, पत्रकारिता आपने छोड़ दी। नहीं, मेरा भी नुकसान हुआ और मुझे लगता है कि ये सरकार चाहती है छूट जाए, लेकिन किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। मुझे लगता है कि आगे और लोग बेहतर कर पाए, इसके लिए हम जैसे लोगों को सिस्टम में रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ विधायक, सांसद, मंत्री, ये बहुत छोटी चीज़ है। हमें लगता है पॉलिसी लेवल पे काम करना है और सिस्टम को ठीक करना है। मैं तो अभी भी कहता हूँ ये सिस्टम हमें न्याय नहीं देगा, सिस्टम का गला घोट देंगे। जयंत से मैं मिला हूँ, जयंत चौधरी बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े लिखे हैं, सोशल जस्टिस की भी समझ है, इकोनॉमिक्स की भी समझ है, लेकिन एक छवि नहीं बना पा रही। मीडिया में वो एकदम वोकल नहीं है, नहीं जाते हैं। क्या लगता है, जाट नेता होने के बाद भी मीडिया में उनको उतना स्पेस नहीं है? देखिए है तो पिछड़े ही ना मीडिया, जब तक आप इनके मनुवादी मंशा को पूरा करेंगे तब तक ये आपको फुल कवरेज देंगे। जिस दिन आप अपने अधिकारों की, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला की बात करने लगोगे, LGBT कम्युनिटी की बात करोगे, ये आपको दिखाना बंद कर देंगे। मैंने तो अभी ये चीज़ तय कर ली है। मुझे कोई कहता है कि पत्रकार वेट कर रहा है, चलिए, तो मैं बोलता जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये लोग हमारे पीछे आए तो आए, ठीक है, हम इनके पास नहीं जाएंगे। हमको पता है ना कांशीराम जी ऐसे नहीं इनको भगाते थे। तो हमारा मानना है कि मनुवादी मीडिया हमारा कभी भी साथ नहीं दे सकता। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा, आप अगर मुझे आज तक इंटरव्यू लेने बुलाएगा और मुझे कोई एक 10 सब्सक्राइबर वाला सबल्टन मीडिया भी बुलाएगा इंटरव्यू देने, तो मैं सबल्टन को दूंगा इंटरव्यू। सवाल है और आपको इस सवाल पर डिस्कस करना पड़ेगा। प्रशांत से हम और भी बात करेंगे, लेकिन हम सोचते थे कि लाइव आएँ। बहुजनों को देखिए, SC ST को रिप्रेजेंटेशन तो मिलता है। एक दौर था, कांग्रेस BJP का दौर था, जब SC ST को, वो उनके घर में जो नौकर होते थे उनको रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ाते थे, जब बाबा साहब ने अधिकार दिया। उसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब आते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि 100 में जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राजनीतिक चेतना आती है, BSP बनती है, उसके बाद दलित समाज के लोग, लेकिन उनको रिपीट नहीं करती है। सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी एक बार 2 बार में हटा देती है, नेता नहीं बनने दिया जाएगा आपको। तो ये कमी ऐसे प्रशांत जैसे लोग पूरा कर सकते हैं। प्रशांत, लंबा सफ़र है, एकदम बिगनिंग एज में है आप, और यूपी से आपने राजनीति शुरू की है, पार्टी भी आपने बहुजन लीडरशिप वाली चुनी है, किसानों के साथ आप जुड़े हैं। क्या लगता है ये मामला अब एक शेप लेता जा रहा है, और कैसे देख रहे हैं, क्या सलाह देंगे उन तमाम बुजुर्ग नेताओं को भी और यूथ नेताओं को भी
कि जो रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर, भागीदारी के सवाल पर चुप्पी सा जाती है। इनको लगता है कि मेरा एमएलए एमपी मंत्री बनना ही समाज का भला है। देखिए, एक बार जो ये लोग पूर्व विधायक बन जाते हैं, जो लोग एक बार एससी सीट से जीत जाते हैं, फिर विधायक बन जाते हैं, इनको 33,000 रुपये पेंशन मिलता है। उस 33,000 रुपये कमाने के चक्कर में ये अपने न जाने कितने 33,000 भाइयों बहनों का, अपने समाज का नुकसान करते हैं। मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ, 33,000 रुपये कमाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सड़क पर अगर आप चाय भी बेचेंगे और या पकौड़े भी बेचेंगे तब भी आप 33,000 रुपये कमा सकते हैं, लेकिन आप समाज का नुकसान मत करिए। अगर आपके अंदर कुव्वत है, आप अगर बाबा साहेब को समझते हैं, कांशीराम पेरियार को समझते हैं, उनके संघर्षों को समझते हैं, तो आप राजनीति में आइए, वरना आप राजनीति में मत आइए। आप फुट सोल्जर बनकर लोगों को मजबूत करिए, लोगों के बीच में जाइए, काम करिए। क्योंकि ये जो टोकन वाले लोग एमपी एमएलए बनते हैं, मैंने बहुत सारी पार्टी में आपने देखा होगा कि रिजर्व सीट से एमएलए एमपी बन गए हैं, लेकिन उनको अगर पूछिए कि हाथरस मामले में उनका कोई बयान है, नहीं है। हाथरस वाले मामले से मैं बता दूं, हाथरस के जो एमपी हैं राजवीर दिलेर, वो अपना गिलास खुद लेके चलते हैं। अच्छा, अब वक्त आ गया है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को भी जनरल सीटों पर क्लेम करना चाहिए। बिल्कुल, जनरल सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। 20% आबादी वाला समाज, अगर शेड्यूल कास्ट 20%, 10% वो जोड़ लीजिए, 30-35% वाला समाज सिर्फ रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ता है। नहीं, बिल्कुल, देखिए, रिजर्व सीट नहीं, उनको जनरल सीट पे भी लड़ना चाहिए। और मैं तो सभी पार्टियों से अनुरोध करूंगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, कि आप जनरल सीट पे भी दलितों को लड़ाया जाए। क्योंकि आप ये लोग मानते नहीं है, लेकिन अगर दलित जनरल पे लड़ना शुरू कर दे तो अब मैं उत्तर प्रदेश के अंदर बता सकता हूँ 400 में से कम 50, 55, 60 ऐसी सीटें हैं जहाँ रिजर्व सीट जो एससी कम्युनिटी का व्यक्ति है वो जनरल सीट जीत सकता है। चलिए, इस बातचीत को आगे भी बढ़ाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी लगातार कोशिश होती है कि पॉलिटिकल भागीदारी, जो युवा नेता है, प्रशांत ने पत्रकार के तौर पे कभी समझौता नहीं किया, 2 बार जेल गए। राजनीति में बहुत उम्मीद है समाज को, प्रशांत जैसे लोग आएंगे और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे, जहाँ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, बातचीत कैसी लगी, मेरे सवाल कैसे थे? ज़्यादा चापलूसी तो नहीं था? आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया प्रशांत, धन्यवाद। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।